9 सितंबर को काठमांडू में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो अराजकता हुई उसमें काठमांडू का हिल्टन होटल भी निशाना बना। इस वक्त हम हिल्टन होटल के ठीक बाहर खड़े हैं। पहले आपको सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर आपको कांच जो है वो बिखरे हुए देंगे। ये सभी कांच जो है वो हिल्टन होटल के हैं। अब आपको इस हिल्टन होटल से 5 स्टार होटल बताया जाता है। इस होटल की तस्वीरें देखिए किस तरह से इस पूरे होटल को जलाकर खाक कर दिया है। अभी भी आपको यहाँ से धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। आज भी इस 9 सितंबर घटना है। आज 4 दिन बाद भी जो है देखिए आप यहाँ पे स्मोक्स जो है वो भी अभी वहां से निकल रहे हैं। आपको तस्वीर ऊपर दिखाते हैं, शायद आपको कैमरे के नजर दिखा पाए कि देखिए किस तरीके से अभी भी स्मोक जो है इस खिड़की से निकल रहा है। तो अभी भी सुलग रहा है ये हिल्टन होटल। पूरा जो पोर्शन है होटल का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हर फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो हर फ्लोर पर तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे। पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। ये पूरा जो होटल है काठमांडू का एक प्रसिद्ध होटल था। इसे 5 स्टार होटल कहा जाता है और ये हिल्टन ग्रुप का होटल है। इस होटल में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरीके से इसे शिकार बनाया गया है, एक बार आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं इस होटल के और दिखाते हैं किस तरीके से जो एंट्री गेट है उसको जो वेंडलाइज किया गया उसको वहां तोड़ फोड़ की गई। और बाकी जो पूरा एक बार तस्वीर देखिए ये इसका जो अगला हिस्सा है एक बार दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखिए ये जो है फ्रंट तस्वीरें हैं आपकी। ये देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। होटल के अंदर जो एंट्री गेट है ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट के अंदर देखिए जहां से होटल के अंदर दाखिल होते हैं रिसेप्शन होता है। ये सब कुछ दिखाते हैं आपको कैसे तस्वीरों के जरिए कैसे तहस नहस हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन हुआ, शाम को प्रदर्शन उग्र हुआ, हिंसक हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, तमाम जो बड़ी बिल्डिंगें जो इमारतें थी काठमांडू की पहचान हुआ करती थी उनको पहचानों को मिटाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं ऐसे हुआ और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। तमाम चाहे वो सरकारी बिल्डिंगें हो, हमने देखा किस तरीके से तमाम सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है खासतौर पर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जो यहाँ की पहचान हुआ करती थी, ये हिल्टन होटल जो है यहाँ की पहचान है और इसे भी जो है तहस नहस कर दिया गया। आप नेपाल से हो? ओके, तो देखिए किस तरह से आप इधर कहीं से है। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो होटल है उसको किस तरह से जलाया गया है, किस तरीके से। तो तमाम तस्वीरें आपको ये दिख रही हैं कि जो 5 स्टार होटल है काठमांडू का हिल्टन होटल, उससे भी पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इसे आग के हवाले किया, उससे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में जो है आगजनी घटनाएं हुई। नेपाल के काठमांडू में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, लिहाजा सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, बाजारें खुल रही हैं और लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको सड़कों पे दिखाई देगी। कहा जा रहा है कि लंबा लंबा जाम जो है वो सड़कों पे लग रहा है। लंबे बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से, ये मार्केट का सीन है यहाँ पे और यहाँ पे भी जो है गाड़ियों की आपको कतार दिखाई देगी। आपको तस्वीरें पीछे दिखाते हैं, देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। मार्केट्स जो कि आज खुल रहा है, आज मार्केट्स जो है खुल गया है, आज डील दी गई है। आप लोग कैसा फील कर रहे हो? ठीक है कि मार्केट खुलना चाहिए था? मार्केट खुलना चाहिए ना। मार्केट नहीं खुलेगा तो कैसे काम चलेगा? है कि नहीं? 3 दिनों तक मार्केट पूरा बंद रहा, बिजनेस पूरा बंद रहा, पूरा बिजनेस बंद था, सब खत्म। तो आपको लगता है कि ठीक हो रहा है? मार्केट खुलेगा तो अच्छे होगा ना, लौट रही है, लौट रही है। हाँ, जब बाजार खुलेगा सब कुछ होगा तो अच्छा होगा। अभी इसलिए कि सरकार बना नहीं है तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार नहीं बना, सरकार तो बनेगा ना। सरकार नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? सरकार तो बनना चाहिए ना। लेकिन जरूरी है कि मार्केट्स में खुले, बंद न रहे। मार्केट खुलेगा तब जो आदमी जहाँ पर है अपना काम करेगा, रहेगा। जनता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मार्केट खुलेगा तो अच्छा रहेगा। तो लोग जो बिजनेसमैन है वो मान रहे हैं कि मार्केट्स को खुलना चाहिए। आज मार्केट्स जो है खुल गया है, आज मार्केट्स हम देख रहे हैं खुल गया है। 3 दिनों तक बंद था मार्केट। आपको लगता है कि ठीक है फैसला, मार्केट खुलना चाहिए? मार्केट खुलना चाहिए, मार्केट बंद था 3 दिनों से, आज खुल गया है। मार्केट तो खुलना ही चाहिए ना। ये नहीं तो क्या करे, सबका वही मार्केट से ही तो होता है, खान पीन सब के लिए तो वो सब तो होना चाहिए ना, खुलना चाहिए। और सरकार लेकिन बनी नहीं है अभी तक, क्या चाहते हैं, कैसे सरकार बनेगी? सरकार तो बनी नहीं है, अब जल्दी बनाना चाहिए, अच्छा से बांट करके। अच्छा वाला सरकार होना चाहिए, पहला जैसा नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि पहले जैसी व्यवस्था नहीं है,
सड़कों पर देखिए अभी भी जो है वो जैम्स है, लोग बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट्स कल तक बंद थे, अब मार्केट खुले हैं, ट्रैफिक खुला है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो ये लोग लगता है कि चीजें अब बेहतर होंगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है देखिए सब कुछ एक तरह से वापस जिंदगी लौट रही है पटरी पे। नहीं, आप बात नहीं करना चाहते ये लोग, तो देखिए कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन मानते हैं कि नेपाल में जिस तरीके से 3 दिन तक मार्केट बंद रहा, उसके बाद अब मार्केट खुल रहा है, तो जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। नेपाल में अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये नेपाल का पुलिस स्टेशन है, आप देखिए, और ये गेट है इसका, ये यहाँ पे, और इसके पीछे की दीवार देखिए आप, जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो किस हालत में इस वक्त है। पूरी बिल्डिंग काली हो गई है, जलकर खाक हो चुकी है। जो तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से कुछ जगहों पे असलहे लूटे गए, कहा गया कि इस पुलिस स्टेशन से भी कुछ असलहे लूटे गए थे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से अराजकता यहाँ पर की गई। जो प्रोटेस्टर्स थे उनके जरिए यहाँ पर इसको आग के हवाले किया गया। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इस थाने में थे उससे जला दिया गया। जो प्रॉपर्टीज थी उसे लूट लिया गया, और कहा गया कि जो भी गाड़ियां यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले किया गया, और जो असलहे थे थानों में वो भी लूटा गया है। जिस तरीके की हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में असलहों को लूटा गया। बड़े सारे प्रोटेस्टर्स के हाथों में हमने असलहे देखे थे, वो इन्हीं पुलिस स्टेशन से जो है वो लूटे गए। सोचिए अगर पुलिस स्टेशन का ये हालत है तो फिर कैसी कंडीशन रही होगी बाकी इलाकों में। हमने देखा नेपाल की तमाम बड़ी इमारतों में किस तरह से उसे आग के हवाले किया गया है। तमाम बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, राष्ट्रपति भवन हो, और यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी प्रशासन ने आग लगाई। तो ये तस्वीरें ये दिखाने, ये बताने के लिए है, काफ़ी है कि किस तरीके से तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थी, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ हो, और यहाँ तक कि यहाँ के जेल और थाने, वो सब भी आग के हवाले कर दिए गए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने तमाम बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाई। क्या पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, काठमांडू, नेपाल। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.